నిద్ర మత్తులో ఉంది కదా అని మా కూతురు బట్టలు తీసేసి ఇక్కడ పట్టుకొని చెస్ట్ దగ్గర ఉత్తినాడమ్మా, ఇంకా చెప్పరాని ప్లేస్ లో పట్టుకొని పెట్టి ఉత్తినాడమ్మా అని ఇట్లా మూత పెట్టేసినాడు. 6 दिसंबर 2024 अंजन्या प्रसाद कुवैत से इंडिया की फ्लाइट बोर्ड करता है। उसका इंडिया आने का बस एक मोटिव है, अपनी 12 साल की बेटी के रेप का मर्डर करना। लेट अस स्टार्ट द टुडेज हॉरिफिक केस। ये कहानी शुरू होती है 2012 में आंध्र प्रदेश के एक गांव में जिसका नाम था कोथामंगापेटा। अंजन्या प्रसाद जो एक मजदूर था, उसकी शादी 2011 में चंद्रकला नाम की लड़की से होती है एंड 2012 में इन दोनों को एक बेटी होती है। प्रसाद नहीं चाहता था कि उसकी बेटी भी बड़े होकर उसी की तरह एक फाइनेंशियली ड्रेन्ड लाइफ जिए, इसलिए जब उसकी बेटी बड़ी होती है तो वो उसका एडमिशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल में कराता है, जिसके लिए उसने लोन भी लिया था एक एक्सट्रीमली हाई इंटरेस्ट रेट पर। धीरे धीरे प्रसाद को रियलाइज होता है कि वो लोन की एक विशियस साइकिल में फंस चुका था। वो एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया करता था एंड ऐसा करके वो एक ट्रैप में फंस चुका था। उसे इस प्रॉब्लम से बचने का रास्ता उसी के एक रिश्तेदार ने दिखाया जो कुवैत में काम किया करता था। अपने उस रिश्तेदार की हेल्प से प्रसाद को कुवैत में एक पाइप फिटिंग की जॉब मिल जाती है। प्रसाद की वाइफ को भी कुवैत में एक जॉब मिल रही थी, तो इसलिए अब चंद्रकला भी सोचती है कि कुछ 3-4 साल काम करके वो कुछ पैसे बना के वापस इंडिया आ जाएगी। लेकिन इस प्लान में एक बहुत बड़ा इश्यू था, जब ये दोनों पेरेंट्स जॉब पे बाहर जाएंगे तब इनकी बेटी को घर पर कौन देखेगा। इसलिए चंद्रकला अपनी बहन लक्ष्मी से पूछती है कि वो 3-4 साल के लिए इसकी बेटी को अपने साथ रख ले। लक्ष्मी इनिशियली रिलक्टेंट थी, लेकिन जब चंद्रकला उसे कुछ पैसे प्रॉमिस करती है तो वो रेडी हो जाती है। ये अभी 2023 का टाइम है एंड प्रसाद की बेटी की एज इस टाइम 11 साल है। लेकिन चंद्रकला की बहन लक्ष्मी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसका हस्बैंड वेंकट रमन चंद्रकला की बेटी को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता। एंड जब वेंकट रमन का फादर गुट्टा अंजनेलियू उसे समझाता है तब वो अपने फादर पर ही चिल्लाने लगता है, पर लक्ष्मी अपने हस्बैंड को शांत कर लेती है। पर ये बात लक्ष्मी अपनी बहन को नहीं बताती, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स इन्वॉल्व थे। एंड चंद्रकला एंड उसका हस्बैंड कुवैत निकल जाते हैं, इस बात से बिल्कुल अनअवेयर कि एक मॉन्स्टर इनकी बेटी को अपने के लिए एक्सप्लॉइट करने वाला है। एक दिन लक्ष्मी अपने घर में उपमा बना रही थी एंड उसे एकदम से उस 12 साल की लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। वो भागकर उसके रूम में जाती है एंड वो ये देखकर रॉयली शॉक हो जाती है कि उसका हस्बैंड वेंकट रमन उस बच्ची के ही रूम में था। एंड वेंकट रमन का फादर गुट्टा बहुत तेज रो रहा था एंड वो अपने ही बेटे को पीटे जा रहा था। ये सब देखकर लक्ष्मी को डाउट तो बहुत चीजों पर था, पर उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। एंड उसका हस्बैंड भी उससे ये पूरा एपिसोड छुपाता है। अब वेंकट रमन प्रसाद को फोन करके बहुत गालियां सुनाता है एंड कहता है कि वो अपनी बेटी को यहाँ से जल्द ही लेकर जाए, क्योंकि इनके बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं उसे पालने में। इससे हमें पता चलता है कि लक्ष्मी ने पैसे की बात अपने हस्बैंड से छुपाई थी। प्रसाद कहता है कि जब वो नेक्स्ट टाइम इंडिया आएगा तब अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि प्रसाद को इंस्टेंटेनियसली अपनी इंडिया की ट्रिप प्लान करनी पड़ती है, क्योंकि उसे लक्ष्मी का कॉल रिसीव होता है एंड लक्ष्मी फोन पर बहुत तेज तेज रोई जा रही थी। लक्ष्मी उससे कहती है कि वो अपनी बेटी को एक दिन के लिए भी यहाँ ना छोड़े। प्रकाश नेक्स्ट डे ही इंडिया आता है एंड अपनी बेटी को अपने साथ कुवैत ले जाता है। प्रकाश को अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या हो चुका है। उसको सच उस दिन पता चला जब उसकी बेटी ने खाना पीना और सोना सब बंद कर दिया। वो एक मेजर डिप्रेशन में जा चुकी थी एंड उस बच्ची ने एक दिन प्रसाद को अपनी पूरी स्टोरी बताई एंड उस हॉरिफिक चैप्टर को सुन के प्रकाश हमेशा के लिए टूट गया। उसने बताया कि लक्ष्मी के हस्बैंड का फादर गुट्टा अंजनेलियू अक्सर उसके कमरे में आया करता था एंड फिर वो अपने फादर को सब कुछ बताती है कि वो उसके साथ क्या क्या करता था। एंड अगर वो चिल्लाती या रोती थी तो वो उसके मुंह पर हाथ रख के उसकी आवाज बंद कर दिया करता था। మా కూతురు నిద్ర మత్తులో ఉంది కదా అని మా కూతురు బట్టలు తీసేసి చేసి నోరు మూసి నిద్ర మత్తులో ఉన్నాను, భర్త బట్టలన్నీ తీసేసినాడు, ఇక్కడ పట్టుకొని చెస్ట్ దగ్గర ఉత్తినాడమ్మా, ఇంకా చెప్పరాని ప్లేస్ లో పట్టుకొని గట్టిగా ఉత్తినాడమ్మా అని ఇట్లా మూత పెట్టేసినాడు। एक्चुअली लक्ष्मी का हस्बैंड वेंकट रमन उस बच्ची को अपने फादर से बचाने की बहुत कोशिश किया करता था, इसलिए उसकी अपने फादर से कई बार लड़ाई हुआ करती थी। इसलिए वेंकट रमन नहीं चाहता था कि वो लड़की उनके घर में रुके, क्योंकि वो अपने फादर को ढंग से जानता था। एंड लक्ष्मी भी पैसे की वजह से चुप रही। लेकिन जब गुट्टा का एपेटाइट अनमैनेजेबल एंड उसकी
अनस्टॉपेबल हो गई थी, तब लक्ष्मी को प्रसाद को कॉल करना ही पड़ा। प्रसाद अब रिग्रेट एंड गिल्ट में रहने लगा। उसकी बेटी की बातें उसके माइंड में हर दिन गूंजती थी। वो इस नाइटमेयर से बाहर ही नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो हर रात सोने से पहले खुद को ब्लेम किया करता था कि अगर उसने अपनी बेटी अपने रिश्तेदारों के यहाँ ना छोड़ी होती तो आज वो सेफ होती। उसकी बेटी अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। एक्चुअली जब बहुत छोटी एज में बच्चों के साथ ऐसा होता है तो उनमें से 40% लोगों को मेजर डिप्रेशन हिट करता है एंड 28% लोग कॉन्टेम्पलेट करते हैं। इसलिए प्रकाश को अब इस ग्रेव क्राइम के लिए जस्टिस चाहिए था। इसलिए वो इंडिया आके अपने गांव के पास ओबुला वरीपल्ली पुलिस स्टेशन में गुट्टा अंजनेलियू के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवाता है। एंड प्रसाद को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है जब पुलिस वाले गुट्टा को बस एक वार्निंग देके छोड़ देते हैं। ఈ మాదిరి జరిగిన దానికి వాళ్ళను ఒక్క దెబ్బ కూడా కొట్ల ఏదో 2 మాటలు తిట్టి ఆమెని అక్కడి నుంచి ఇంకా మీ జోలికి మీ బిడ్డ జోలికి ఇంకా వాళ్ళు రారు అని పంపించేసినారు। प्रकाश वापस कुवैत चला जाता है एंड इस इंसिडेंट को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुवैत में वो देखता है कि उसकी बेटी की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसकी बेटी को ऐसा लगता था जैसे गुट्टा उसी के साथ है, उसी के रूम में। उसके सिम्टम्स अब बिल्कुल पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स जैसे होने लगे थे। गुट्टा ने इस लड़की को लाइफ टाइम के लिए डैमेज कर दिया था। ये सब देखकर प्रसाद फाइनली डिसाइड करता है कि उसके इंडिया में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो उन सबको यूज करेगा एंड गुट्टा को अरेस्ट करवाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट उसे पता चलता है कि गुट्टा इस पूरे मेस से बचने के लिए ट्रेन से कहीं बहुत दूर निकलने वाला है। 7 दिसंबर 2024 को गुट्टा की ट्रेन की रिजर्वेशन थी, लेकिन उसके टिकट चेक करने के लिए टीटी नहीं यमराज आने वाला था, क्योंकि प्रसाद ने भी इस दिन को रिजर्व कर दिया था गुट्टा की डेथ के लिए। प्रसाद अपनी फ्लाइट बुक करके कुवैत से इंडिया आता है। 7 दिसंबर 2024 को किसी को भी बिना बताए गुट्टा अंजनेलियू अपना सारा सामान पैक कर रहा था। उस टाइम उसके घर में कोई नहीं था। तभी गुट्टा के दरवाजे पर कोई नॉक करता है एंड जैसे ही गुट्टा दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उसके सामने अंजनेया प्रसाद खड़ा था, हाथ में आयरन रॉड लिए हुए। वो रॉड से मार मार कर गुट्टा को अनकॉन्शियस कर देता है एंड देन एक नाइफ से उसका मुंह कर देता है। प्रसाद ने कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा था एंड वो परफेक्टली सेफ था। लेकिन कुवैत जाने के बाद प्रसाद को एक ऐसी बात पता चलती है जिसके बाद वो अपना खुद का मर्डर कन्फेशन वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। एक्चुअली प्रसाद को पता चलता है कि पुलिस उसके रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा हैरेस कर रही है, क्योंकि गुट्टा के मर्डर में अंजनेया प्रसाद एक प्राइम सस्पेक्ट था। इसलिए अपनी फैमिली को पुलिस से बचाने के लिए प्रसाद अपना मर्डर कन्फेशन वीडियो 11 दिसंबर 2024 को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। తీసుకొని వచ్చినారు మొత్తం అంతా పూర్తి బాధ్యత నాదే, నేనే చేసిన। एंड इस वीडियो में वो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके किसी भी रिलेटिव को परेशान ना करे एंड गुट्टा के मर्डर के लिए सिर्फ प्रसाद ही रिस्पांसिबल है। ఇతనిని చంపిన విషయంలో నా సైడ్ బంధువులకు గాని మా భార్య సైడ్ బంధువులకు గాని ఎవరికి ఏ సంబంధం లేదు, మొత్తం అంతా పూర్తి బాధ్యత నాదే, నేనే చేసిన। आज अंजना प्रसाद के साथ पूरे आंध्र प्रदेश की एम्पैथी है एंड कोई भी नहीं चाहता कि वो अरेस्ट हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो गलती प्रसाद से हुई वो और किसी से ना हो। एंड प्रसाद से भी ये गलती इसलिए हुई क्योंकि हम लोगों का थिंकिंग नैरेटिव ही फॉल्टी है। एक्चुअली हम जब भी रेप की बातें करते हैं तो हमारे माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट होती है, एक अंधेरी सुनसान सड़क, एक अकेली लड़की एंड कुछ स्ट्रेंजर्स उसका पीछा करते हुए। पर आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मोस्टली ऐसे नहीं होते। 93% रेप केसेस में जो रेपिस्ट होता है वो विक्टिम का एक जाना पहचाना चेहरा होता है। तो स्ट्रेंजर से ज्यादा खतरा जाने पहचाने लोगों के साथ है।